हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 23 दिसंबर और दिन है सोमवार और आज कुछ ऐसा हुआ कि हम सुबह खाना बनाया, हमने सारा काम किया, सारी साफ-सफाई कर दी, बर्तन धुल दिए, कपड़े भी धुल चुके थे और लास्ट में दोबारा वाली झाड़ू लगा रहे थे जैसे कि सारे काम करके अच्छे से लगा दो। और फिर जब लगाते-लगाते यहाँ आए ना जहाँ कंडे रखे हुए हैं उसके नीचे मतलब गंदगी मिल गई थी। मतलब बिल्ली से इतना ज़्यादा परेशान हैं हम कि पूछो ना। इतनी ठंड में मतलब ऐसा कुछ हो जाता है, फिर मन मानता नहीं है हो कुछ भी। फिर यहाँ पर सब साफ किया अच्छे से और फिर हमने कहा लीप देते हैं पूरी रसोई और दोबारा से मुझे नहाना पड़ेगा। तो दोस्तों कमेंट आते हैं कुछ 1-2 कमेंट ऐसे कि आप ये रखती क्यों हो? इनको भगा क्यों नहीं देती हो? आने क्यों देती हो? तो ये सारे सवालों के जवाब दोस्तों आप लोग खुद ही सोचिए। जिनका खुला घर होगा या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादातर लोग बस 1-2 छोड़कर, वो मुझे अच्छी तरह समझते हैं और वो जानते हैं मेरे घर की स्थिति, परिस्थिति कि खुले घर में आप कैसे रोक लोगे किसी को भी आने के लिए। मतलब जैसे कि बिल्ली को तो आप रोक नहीं सकते हो, जब देखोगे तब भगा दोगे, फिर से वो आ जाएगी। जैसे कि कल वाले वीडियो में मतलब दरवाजे हम बंद करते हैं, रसोई में गया था, वो कमेंट आया था कि ऐसे तो आप हर चीज़ खाती रहती होगी, वो मुँह मारता होगा। तो ऐसा नहीं है, हम सारी चीज़ बंद में रखते हैं और जब हमने दरवाज़ा खोला था किचन का, तो वो पीछे से मेरे चला गया था, इसीलिए उसको भगा रहे थे। बाकी यहाँ-वहाँ तो टहलते रहते हैं, जब देखो तो भगा दो, फिर आ जाते हैं कहीं से। तो दोस्तों यहाँ पर आए थे नए वाले घर पर, तो वीडियो हमारा अपलोड हो गया है, अभी गया नहीं है और अब जा रहे हैं घर। और घर जाके बालों में तेल डालना है सरसों का खूब अच्छे से, क्योंकि मुझे लग रहा है सर्दी ज़्यादा ही तेज़ होने वाली है। क्योंकि कल भी बाल धुले थे, आज भी धुले हैं और आज दो बार नहाना हो गया है, इस वजह से अच्छे से खूब तेल डालेंगे, उसके बाद फिर दूसरा काम करेंगे। सर्दी वैसे भी थी और अब और भी तेज़ से, मतलब पहले से लगता है ना कि सर्दी होने वाली है, जबकि तुरंत गुड़ की चाय पी थी हमने, फिर भी सर्दी हो जाएगी। रोना के पापा पास के मार्केट तक गए थे, वो कहाँ यहाँ पर बैठते हैं। जब हमारा काम हो जाता है तो फिर बुला लो, फिर चले आते हैं। तो आप चल रहे हैं घर और घर चलकर बहुत सारे काम बाकी हैं। सिर्फ बिंदी लगा के आ गए थे, ऐसे ही जूड़ा लगा लिया था कंघी भर के बालों में, कुछ नहीं। हमने कहा ये काम जल्दी से हो जाए, देर हो जाती है तो फिर रात में ठंड लगती है आने जाने में। आ गए। तो दोस्तों मजबूरी है, शौक नहीं है इन सबको यहाँ पालने का मुझे। और उसके बाद यहाँ आ गए हैं और आज लगाएँगे सरसों का तेल अच्छे से बालों में, क्योंकि पिछली बार धुला था तब भी हमने तेल नहीं लगाया था, ऐसे ही जूड़ा लगा। पिछली बार क्या कल ही तो धुला था, कल संडे था, कल धुला, आज फिर से धुलने पड़ गए हैं। और यही सब मुझे बहुत ज़्यादा खल गया है क्योंकि मेरी आवाज़ ही बदली लग रही है। तो यहाँ पर फिर मतलब लग रहा था कि बड़े भयंकर सर्दी होने वाली है। तो इसलिए खूब अच्छे से कटोरी में लेकर सरसों का, हमारे घर का पिराया हुआ तेल है, खूब अच्छे से लगाएँगे बालों में। और ये मिट्टी के बर्तन धूप में रखे थे और ये कुछ लकड़ियाँ थी बाहर रखी हुई थी, तो उनको धुला था हमने सुबह क्योंकि मिट्टी खूब लगी थी। मतलब जितना हो सकता है दोस्तों हम साफ-सफाई से ही सारे काम करते हैं, क्योंकि ऐसे ही हमारे घर में यहाँ पे होता है। लेकिन अब कमियाँ निकालनी है तो फिर आप अगर कमियाँ ढूँढने लगे तो फिर कमियाँ निकालने वालों की कमी नहीं है और कमी तो कुछ निकलती ही रहेगी। लेकिन जैसे कि सब्ज़ी आप नहीं धुले, अरे खेत से सब्ज़ी लाते हैं दोस्तों, हम तुरंत धुलते हैं, काटने के बाद फिर धुलते हैं। तो मैं जानती हूँ ये कमेंट कौन करता है, वो लोग करते हैं जो फुल व्लॉग नहीं देखते हैं, स्किप करके देखते हैं। जैसे कि साग में आपने लहसुन नहीं डाला, अदरक नहीं डाली, मिर्च नहीं डाली
और जबकि हम सब डालते हैं, आप लोग देखते भी हैं, हम बताते भी हैं, लेकिन 2-1 लोग हैं जो फुल वीडियो देखना नहीं है, सिर्फ़ कमेंट करने आना है, तो आप भाई कमेंट करते रहो और कमियाँ निकालते रहो, हमारा जैसा काम है हम वैसे ही करेंगे। भाई जैसी व्यवस्थाएँ हैं वैसे ही घर सब लोग रख पाते हैं, जैसे जिसके यहाँ है। तो खुला घर है, समस्याएँ तो बहुत ज़्यादा हैं, वो हम बता नहीं सकते हैं। समस्याएँ आप लोग देख ही रहे हैं, पहले तो क्या था, पहले के व्लॉग देखेंगे तो कुत्ते भी आ जाते थे हमारे घर, तो आप लोग कहेंगे उनको भी बुलाती थी या रखती थी, ऐसा नहीं है। तो फिर हमने दीवार बनाई तो अब उनसे तो फुर्सत मिल गई, लेकिन बाहर से कभी-कभी आ जाते हैं। तो ये गाँव है दोस्तों, अब क्या किया जाए? खुला घर है तो थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा। और ये देखिए, बिल्ली का बच्चा ही भगाया जा रहा था। ये बिल्ली क्या करती है ना, इसको यहीं पे कर जाती है कि यहाँ सुरक्षित सुरक्षित रहेगा, और खुद है इधर-उधर घूमती रहती है। इसको बाहर करके और छत पर ये फिर से आ जाता है। अभी भगाया है यहाँ से, देखिए दरवाज़ा हम बंद करने गए हैं, कहीं आ ना जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद ये छत से कूद के आ गया था आँगन से। यही हम लोग कह रहे थे कि कैसे बचा जाए? कमरे के दरवाजे बंद, रसोई के दरवाज़ा बंद करते हैं, लेकिन आँगन खुला है तो आ ही जाता है। इसके बाद बाल बाँध लेते हैं और खूब अच्छे से तेल लगाया, खूब लगाया है मतलब बालों में, और फिर वही जूड़ा लगा लेंगे क्योंकि टाइम हो रहा था। और काफ़ी दिनों से पैरों में महावर नहीं लगाया था, तो वैसे भी कहते हैं जिस दिन बाल धुलो उस दिन महावर लगाना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। तो फिर आज हमने कहा कुछ भी हो जाए महावर लगाते हैं। और ये मिट्टी के बर्तन उस दिन धुला था, अच्छे से नहीं धुला था, मतलब फिर आज गर्म पानी से धुला है, अच्छे से साफ करके, सारा दिन धूप लगी है, फिर इनको उठा के रखेंगे। तो और इतने समय ठंडी में तो पैर सही नहीं, मेरे अपने बता रही हूँ, फटे-फटे से हो जाती हैं, एड़ियाँ फटती भी हैं मेरी, तो खूब सारा कलर लगता है बा पैर। दोस्तों सारे काम करके ही गए थे, और अब हमने भी महावर आज लगा लिया है क्योंकि काफ़ी दिनों से लगाया नहीं था। तो चलिए अब चलते हैं खेत, क्योंकि खाने की तैयारी करनी है भाई। तो खेत से सब्जियां लाते हैं, उसके बाद फिर कुछ बनाते हैं। छुटकी हमारी खा पी के चंगी होके खड़ी है बाहर। और फिर जो दोबारा जब नहाया था ना, तो फिर यहाँ पर भी सफाई किया था, यहाँ से सड़क से जहाँ छुटकी को बांधते हैं वहां तक पूरे में अच्छे आज से, ये देख। यहाँ तक पूरी वहाँ तक सफाई की थी हमने, पूरे यहाँ से लगा कर वहाँ तक पूरे में अच्छे से सफाई की थी। ये ये दोस्तों, ये अपने ही खेत हैं, तो ये पत्ता गोभी देखिए आधा तक निपट गया है, अभी आधा बाकी है, इसके आगे गोभी का खेत है। और जो अगल-बगल है उसमें भी पत्ता गोभी और गोभी की इतने समय बहुत कटाई चल रही है ज़ोरों से, क्योंकि बाज़ार तो अच्छी है। दोस्तों ये है गोभी का खेत, तो हम यहाँ से गोभी ले जाएंगे। देखते हैं कौन सा बड़ा फूल मिलता है। अभी मंडी के लिए कट गई है गोभी।
सब्जी ले ली है, गोभी ली है, मिर्च ली है, धनिया ली है और लहसुन की पत्ती भी ले ली है। और उसके बाद अब चलते हैं घर और शाम अच्छी तरह से हो गई है, मतलब सूर्यास्त होने वाले हैं और हमारा काम शुरू हो गया है शाम वाले। तो यहाँ पर ये देखिए गाड़ी लोड हो रही है, इस तरीके से यहाँ पर गाड़ी लोड होती है। कभी-कभी पूरे एक-एक खेत की पूरी गाड़ी फुल हो जाती है और कभी 2-4 लोग मिलकर लोड कर देते हैं। तीन से का है कोई कौन पूरा ले लीजिए। तो यहाँ पर गोभी को सारी सब्जी को अच्छे से धुल लेंगे। ये देखिए खोया जैसा फूल है, मतलब कसा हुआ फूल है, यही फूल अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो आप लोग पूरा देखिएगा, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ धुल के रख देंगे, जब तक इनका पानी नहीं छोड़ेगा तब तक बाकी के काम निपटा लेते हैं। और ईंधन रखने वाली डलिया भी आज हमने ली ली थी। कहाँ चीज होगा। डलिया लीपने से साफ लगती है, अच्छी लगती है देखने में, तो जैसे अम्मा हमारी करवाती थी पहले, आज भी हम वही काम पकड़े हुए हैं जो मुझे सही लगता है। तो लकड़ियाँ सूख गई हैं, इनको भी रख लेते हैं और डलिया लेते हैं। तो खाना बनाने से पहले सबसे पहले ईंधन डाला जाता है, तो पूरी डलिया भर के रख लेंगे कि हमें बीच में उठाना ना पड़े, ये लाओ वो लाओ। उसके बाद ये मिट्टी के बर्तन रख देते हैं जहाँ हमें रखना है, सूख गए हैं अच्छे से, तो यहीं पर रख देंगे इसी अलमारी में, तो रखे रहेंगे। लगा देती हूँ। और ऐसे ही शाम होते ही खाना बनाने की तैयारी धीरे-धीरे शुरू हो जाती है इन कामों के साथ में। छोटे-मोटे ये काम करने पड़ते हैं, फिर ईंधन रखो, खेत से सब्जी ले आओ, ये अंधेरा होने से पहले ही निपटा लिए जाते हैं काम गाँव में। उसके बाद सारे काम निपटा कर जलाते हैं चूल्हा, कपड़े पड़े हुए हैं, कह रहे हैं बच्चों से उतार कर लाओ रख लो। ए आइसक्रीम जो मम्मी काम करे बन सकत बढ़िया वीडियो बन। और चूल्हा जला दिया है पहले से ही, क्योंकि मुझे दिया को गरम करना था, मतलब जो दिया में मंदिर में जलानी है उसको गरम करना था, तो चूल्हा जलाना ही ना था, तो थोड़ा पहले जला दिया है, सब लोग तापेंगे और दिया को गरम करके जला लेते हैं। चूल्हे पर रख देंगे एक भगोना पानी, थोड़ा सा खाली रखा है, और जब तक पानी गर्म होगा तब तक चलिए मंदिर में दिया जला देते हैं। और ये आज से काम हमारे घर में नहीं हो रहे हैं, बुजुर्गों से होते आए हैं। हर घर की रूटीन अलग होती है, शाम की अलग, सुबह की अलग। हर घर की रूटीन कभी मैच नहीं करती है, हर घर का काम करने का तरीका अलग होता है। हमारा जो तरीका होता है हम आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आप कहेंगे ऐसे नहीं वैसे, तो जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, जैसे हमारे यहाँ ससुराल में होता आया है, वैसे ही हम करते हैं। मायके में अलग होता है, यहाँ अलग होता है, तो मायके का तौर तरीका हमने यहाँ पर कभी नहीं किया है कि नहीं वैसे वहाँ पर होता है। जैसे रीति-रिवाज यहाँ होते हैं वैसे ही हमें ढलना पड़ता है और वैसे ही हम सब करते हैं। तो मंदिर में दिया जलाना ये शुरू से होता आया है हमारे यहाँ। हाँ पहले देख अम्मा जलाती थी, जब से अम्मा थोड़ा-सा और जैसे ही हमने रसोई का काम शुरू किया लाइट चली गई थी और यहाँ पर गोभी काट रहे हैं और लालटेन रौनक के पापा साफ कर रहे थे, थोड़ी सी गंदी हो गई थी।
तो दोस्तों एक भगोना जो पानी हमने गरम किया था और गोभी के पहले कलियां निकाल ली थी बड़ी-बड़ी सी, फिर चाकू से हमने छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए थे, ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं किए हैं, जैसे आपको बनाने हैं। और उसके बाद आप 5 मिनट इसको रख सकते हैं बंद करके पानी में, लेकिन हमें थी जल्दी तो हमने चढ़ा दिया था चूल्हे पर और बस 1 उबाल आई थी और बस इसको उतार लिया था क्योंकि गोभी को गलने नहीं देना है। तो बस 1 उबाल में उतार लिया है और बस इसको उतार कर और तुरंत गोभी को निकाल लेंगे किसी छन्ने से। दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पकौड़े बिल्कुल देसी स्टाइल में सिंपल से। तो चलिए इनको छन्ने से निकाल लेते हैं। और दोस्तों ठंड हो या हो बारिश का सीजन तो पकौड़े बिना तो सब कुछ सूना सूना सा लगता है। जब तक पकौड़े ना बनाओ तो सर्दी कहाँ पूरी होने वाली है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पकौड़े। इसके लिए लहसुन की पत्तियां काट लेंगे, धनिया काट लेंगे, हरी मिर्च काट लेंगे। चाकू से काट रही थी तो इसको किसी काम से चाकू हमसे ले गया है, तो वही फिर हंसिया निकाली है। हंसी में हमारे धार नहीं है ज्यादा। इसके बाद जीरे को दरदरा सा पीस लेंगे। और दरदरा बस किया है, ज़्यादा महीन नहीं किया है। इसको अलग रख देंगे और उसके बाद ये मिर्च रह गई थी काटने के लिए तो मिर्च भी काट लेंगे। तो यहाँ पर गुड़ वाली चाय बन रही है। हमने कहा चाय रख दो, उधर ही रौनक बैठी थी, सामान सब यहीं पर था तो हमने कहा रखो, तब तक हम तैयारी करते हैं। और जो बचा हुआ छिलके वगैरह सब कुछ छुटकी को खिलाएंगे। आजा चुटकी। और यहाँ पर लहसुन अदरक है, इसको भी पीस लेंगे। सारी तैयारी करते जा रहे थे, चूल्हा भी जला हुआ रखा था। हमने कहा सब लोग इकट्ठा हो जाओ, बस गरमा-गरम पकौड़े बनते जाएँगे, चाय के साथ मज़े लेना सब लोग और हम बनाते जाएँगे। और मुझे किसी बात पर कनक ने हँसा दिया था। उसके बाद कढ़ाई को धुल लिया है। उसके बाद गोभी में डाला है बेसन करीब 1 कटोरी, फिर ये कुटा हुआ जीरा है और थोड़ी-सी हींग है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, कसूरी मेथी डाली है और डाला है अजवाइन थोड़ी-सी। और उसके बाद फिर ये आया हमारा लहसुन की पत्ती और फिर धनिया की पत्ती और हरी मिर्च डालेंगे। और उसके बाद फिर कुछ मसाले डालेंगे। इसमें से लिया है हमने थोड़ी-सी हल्दी पाउडर, थोड़ा-सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और फिर डाल दिया है लास्ट में नमक। लाल मिर्च मुझे कम लग रही थी क्योंकि हरी मिर्च बच्चों ने नहीं डालने दिया था। और पकौड़े की जान लास्ट में डाल दिया हमने चाट मसाला, क्योंकि इसके बिना तो स्वाद नहीं आएगा। और फिर इसके बाद इस सारे जितना सामान था इसू से कहा था साइड में रख दो अलमारी में, क्योंकि बहुत फैल जाती है रसोई सब जल्दी। और इसके साथ मुझे रात के खाने की भी तैयारी करनी है। चूल्हा जला दिया है, रख दी है कढ़ाई, डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही पकौड़े बनाएंगे। और ये देखिए तेल हमारा जब तक गर्म होगा तब तक हम उधर अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिलाते जाएँगे। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, घोल नहीं बनाना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिलाते जा रहे थे और अच्छे से मिला देना है ताकि हमारे मसाले पूरे में अच्छे से मिल जाएँ और गोभी के अंदर भी भरते जाएँ, जो मसाले और बेसन सब कुछ है ये देखिए। और उसके बाद ऐसे भी आप निकाल सकते हैं पकौड़े में, लेकिन हमने थोड़ा-सा यूनिक तरीका अपनाया है। थोड़ा-सा बेसन लिया आधी कटोरी और इसको अच्छे से फेंट लिया। इसमें नमक डालेंगे, थोड़ी-सी हल्दी और कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि मसाले हमने पहले ही मिला लिए हैं। और उसके बाद एक-एक गोभी का टुकड़ा उठाएँगे, इसी बेसन में लपेट कर तेल में डाल देंगे। आपको ये झंझट लगता है तो डायरेक्ट आप वैसे भी बना सकते हैं, जो मिला रखा है, वैसे भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे इससे थोड़ा-सा ये लगता है कि वैसे गोभी जलती नहीं है, ऐसे गोभी जल जाती है। मतलब उसमें बेसन उतने अच्छे से लिपटा नहीं होता है, तो गोभी-गोभी जल जाती है, उतने अच्छे से कुरकुरे नहीं बन पाते हैं।
और बस धीमी आँच में हमको पकाना है। इसमें अगर थोड़ा-सा यानी कि 2 से 3 चम्मच चावल का आटा या सूजी डाल दीजिए तो और भी अच्छा है, लेकिन हमारे घर में था नहीं तो फिर हमने डाला नहीं। तो जैसे कि 1 कटोरी बेसन है तो उसी में से थोड़ा बचा लीजिए, या तो फिर वैसे ही आप बिना लपेटे ही पहले ही वाला मिश्रण बनाकर वैसे ही बना सकते हैं पकौड़ियाँ। और खाने में बनाना है मुझे कद्दू की सब्ज़ी, तो कद्दू जो है समूचा है, रौनक के पापा से कह रहे थे तुम काट दो, और अम्मा को बुला लिया हमने, कहा गरमा-गरम खाते जाओ सब लोग तो ठीक रहेगा, नहीं तो सबके साथ के चक्कर में पकौड़े ठंडे हो जाएँगे। तो सबको नमक दिखा रहे थे कि बताओ नमक कैसा है? क्योंकि चाय भी छान रही है रौनक, तो हमने कहा छान लो, उसके बाद फिर गुड़ की चाय दूध गर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर रौनक के पापा देखिए कद्दू काट रहे थे, क्योंकि हमने कहा साथ में खाने की भी तैयारी करते जाएँ। और पी ले वे, रख दे। यो कर लो। मम्मी पीछे तो बैठी है। और रनो तुम आप पी लो। और सब लोग खा रहे थे, हम बना रहे रहे थे, और बड़े वाले जो मिर्च है वो भी रखे थे, तो उनको भी ऐसे ही चीरा लगा दिया है, मतलब एक मिर्च में 2 से 3-3 टुकड़े कर दिए हैं लंबे-लंबे, उनके भी पकौड़े बना लेंगे, क्योंकि मिर्च के पकौड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और आलू वाले जो भर के बनते हैं वो नहीं बनाएँगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे ही बेसन में लपेट कर निकाल लेंगे, तो मिर्च के भी पकौड़े तैयार हो जाएँगे। ऐसे भी मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, कुरकुरे से बनाओ, खरे-खरे से पकाओ। और पकौड़े बना रही थी, यही सब बातें हो रही थी। कोई कह रहा था मुझे अब भूख नहीं है, तो कोई कह रहा था मुझे भूख नहीं है, और सब्ज़ी कट कर हो गई है तैयार कद्दू की हमारी, और यहाँ पर अब रख दी है चाय। तो दोस्तों चाय पकौड़ा तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। गोभी के पकौड़े और मिर्च के पकौड़े, ये देखिए, और अंदर से बहुत ही अच्छे बने। लो काट के, ये देखिए, तो खा लीजिए गर्मा गर्म, उसके बाद फिर बनेगा खाना। और अम्मा हमारी खा के लेट गई हैं और हम रह गए थे। अरे खाओ। और हमारे बगल के गाँव से आपको बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि भागवत कथा शुरू है वहाँ पर। और यहाँ पर सब्ज़ी आपको दिखा रहे थे, देखिए कटी रखी है, लेकिन कोई भी खाने के लिए नहीं कह रहा है, बस कह रहा है सब लोग खिचड़ी खाओ। अम्मा ने दही है साफ बढ़िया, मना कर दिया है कि हमको खाना नहीं सुकून नजर आ रहा है खाएँ। खिचड़ी में। खिचड़ी बना हाँ। तो फिर आए हैं। तो हमने तो कहा फिर खिचड़ी अभी बन जाएगी, हमें चिंता थी अपनी कढ़ाई की, इतनी ज़्यादा जल गई थी। फिर लग गए उसको मांजने के लिए, हमने कहा जल्दी से कढ़ाई अगर साफ़ हो जाए, अगर रह जाएगी शाम को तो सुबह फिर जंग लग जाती है। और दोस्तों फिर रौनक बना रही हैं खिचड़ी, हमने कहा कुकर में थोड़ी-सी डाल दो, ज़्यादा नहीं बनानी, क्योंकि मैं हम तो खाने वाले नहीं हैं, बस थोड़ी जिसको खाना होगा खाएगा। और दोस्तों बता दें खिचड़ी बनी थी, लेकिन कुकर खुला ही नहीं था, किसी ने खाया ही नहीं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और ये देखिए कढ़ाई अभी चमक जाएगी हमारी। आप लोग कहते हैं क्या लगाते हैं? कुछ भी नहीं, बस राखी से हम साफ करते हैं, लेकिन मांजते खूब अच्छे से हैं, क्योंकि बर्तन जब साफ रहते हैं तो रसोई में खाना बनाने में मन लगता है, हर चीज़ जब साफ-सुथरी रहती है। तो ये देखिए अच्छे से इसको मांजेंगे, उसके बाद इसको चूल्हे के पास रख देंगे तो सूख जाएगी, नहीं तो फिर एक तो इसमें जंग नहीं लगती है, बहुत अच्छी लोहे की है। ये देखिए कितनी जली थी ना, पहले आपको दिखाया था, और अब बिल्कुल चमक गई है। तो चलिए इसको रख देंगे चूल्हे के पास, इसके बाद बाकी के बर्तन धुलेंगे, फिर बाकी साफ-सफाई करेंगे। तो कैसे लगे हमारे गोभी के पकौड़े, और आज का व्लॉग कैसा लगा, और क्या देखना पसंद करेंगे, कैसे वीडियो आपको चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप लोगों के कमेंट पढ़ते ज़रूर हैं, भले ही रिप्लाई देने में छूट जाएँ। तो चलिए इसको रख देंगे चूल्हे के पास, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।